Hello students, we were discussing about the allotropes of carbon. We already discussed structure, properties and uses of diamond. Now come to the graphite. So due to its structure, graphite is very soft and due to one electron remain free with each carbon, that's why it is good conductor of electricity. So number one important point, carbon allotrope graphite is only non-metal which is good conductor of electricity. This is the reason graphite used to prepare electrodes especially in electrolytic and electrochemical cells. ठीक है, सेल्स में इलेक्ट्रोड्स बनाने के काम में ये आता है क्योंकि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत सॉफ्ट होता है इसलिए ये पेपर पे मार्क करने या किसी भी जगह मार्क करने के काम में आता है. तो आपकी पेंसिल में बीच में जो लेड लगा होता है दैट इज द ग्रेफाइट एंड इट इज वेरी स्लिपरी, सो इट इज ऑल्सो यूज एज ए लुब्रिकेंट. अब जो छोटी मशीनरीज होती हैं लाइक रिस्ट वॉच है, कैलकुलेटर एक्सेट्रा जो बहुत स्मॉल होते हैं, उनकी मशीनरी में अगर हम ग्रीस लगाएंगे तो ग्रीस इज डस्ट अट्रैक्टर. दैट्स व्हाई वी यूज ग्रेफाइट एज ए लुब्रिकेंट बिकॉज इट इज नॉन डस्ट अट्रैक्टर. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि टेम्परेचर के साथ ग्रेफाइट की लुब्रिकेसी में कोई चेंज नहीं आता, जबकि ग्रीस या ऑयल से अगर आप लुब्रिकेसी करते हो तो वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं और हाई टेम्परेचर पे इवेपोरेट हो जाते हैं. तो ग्रेफाइट इज अ lubricant that can also use in the machine that works at very high temperature. So these are the important properties of the graphite. Now come to the fullerene. Probably fullerene is a good conductor of electricity क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, बहुत हार्ड स्ट्रक्चर है, तो ये भी बहुत स्टेबल स्ट्रक्चर है. तो ये भी कैसा होगा, बहुत स्टेबल कंपाउंड होगा, स्टेबल एलोट्रॉप होगा. तो प्रोबेबली इन द फ्यूचर ये इमेजिन किया जाता है कि इलेक्ट्रिक केबल्स हैं या मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं उनमें इस फलरेन का इस्तेमाल हो, बट इट्स यूजेस आर अंडर द रिसर्च, ओनली प्रॉपर्टीज आर नोन. कम टू द क्वेश्चंस इन ऑन द पेज नंबर 61. एक्सरसाइज 1 है ये. What would be the electron dot formula of carbon dioxide which has the formula CO2? It is already discussed with you. Second, what would be the electron dot structure of molecule of sulfur? Molecule sulfur का S8 होता है, यानी कि एक सल्फर मॉलिक्यूल में 8 एटम्स होते हैं which is made up of 8 atoms of sulfur यानी S8. और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह है कि आप उन 8 सल्फर एटम्स को सर्कल में नहीं बनाएंगे क्योंकि सल्फर मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर क्राउन शेप होती है, तो आपको ये क्राउन में ही बनाना है. द 8 atoms of sulfur are joined together in the form of a ring and this ring is specially designed and it is in the form of a crown like this one. तो रिंग फॉर्म में आप लिखा हुआ है, यू कैन ड्रॉ दैट ऑल्सो, बट ज्यादा सही होगा कि आप इसको क्राउन शेप में बनाएं. देखिए ये गलती से हो गया है, सिंगल बॉन्ड भी बनेगा. This is crown shape. S S S S S S S और ये S. 1 2 3 4 5 6 7 8. Each sulfur has 6 electron in the outermost orbit. तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर यानी एक बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी, यानी हर बॉन्ड पे आप एक इलेक्ट्रॉन पेयर बनाएंगे. ये तो ये हो गया. अब सल्फर के कितने यूज किया आपने, 2 रह गए, कितने 4. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. राइट. अब 8 कंप्लीट करने हैं, तो इस तरीके से आप इनके 8 को कंप्लीट करेंगे लाइक दिस. थोड़ा बनाइएगा ताकि आप इसको साफ साफ शो कर सकें. 2 ये ठीक है. इसी तरीके से इसके this one also, this one, इस तरह से आप इनको ड्रॉ करेंगे. ठीक. तो इस तरीके से आपको सल्फर का मॉलिक्यूल बनाना है. केयरफुली बनाइएगा रूल्स के अकॉर्डिंग, तो ये बिल्कुल ठीक बनेगा. Now come to the next
इम्पॉर्टेंट टॉपिक वर्सेटाइल नेचर ऑफ द कार्बन, जो हमने सबसे पहले चैप्टर शुरू करते समय डिस्कस किया था कि कार्बन में ऐसी क्या खासियत होती है कि ये इतने ज़्यादा कंपाउंड बनाता है। तो वन बाय वन हम इसके पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि कार्बन का जो साइज होता है वो बहुत छोटा होता है। ठीक है, सो कार्बन जो है बहुत छोटा साइज होने की वजह से ना तो 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इसलिए ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, यानी इट हैज 4 कोवेलेंसी। दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट हैज 4 कोवेलेंसी। और इसकी चारों कोवेलेंसी जो हैं वो बिल्कुल सेम होती हैं, राइट। 3D होती हैं, यानी 3 डायमेंशनल होती हैं, एंड यू कैन रिप्रेजेंट देम एज टेट्राहेड्रली। ठीक है, इस तरह से आप रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज सी इन द सेंटर, 1 2 3 4। अब आप ये देखिए कि ये सारी वैलेंसी एडजेसेंट हैं कार्बन के। ये देखिए ये और ये सब एडजेसेंट हैं, एक भी ऑल्टरनेट नहीं है। दिस एंगल इज 3D 109 डिग्री 28 मिनट। सबसे पहले ये एंगल लीवेल एंड बॉन्टहोफ, 2 साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, एंड दे गॉट नोबेल प्राइज फॉर दिस वन ऑल्सो। सो 3D एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, और all valency are just similar to each other. This is the main important point, right? अब due to this nature, carbon has important property of the catenation. Catenation का मतलब होता है chain forming capacity, यानी कार्बन के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स 100 जो पॉलीमर बनते हैं तो 500 तक एटम्स कार्बन के आपस में एसोसिएट होते हैं और चेन बनाते हैं। ये चेन सब तरह की होती हैं। ये चेन इस तरह से सिंगल भी होती हैं, ये चेन इस तरह से ब्रांच भी होती हैं, ये चेन रिंग में भी हो सकती हैं, मतलब चेन जो है वो आपस में एसोसिएट होके रिंग भी बनाती हैं। तो इस तरीके से ड्यू टू पावर ऑफ कैटेनेशन ये बहुत सारे कंपाउंड बना देता है। अब एक जैसे हम छोटा सा एग्जांपल ले लें C5H10 का, H12 का, राइट। तो C5H12 में 5 कार्बन एक चेन में लग गए तो ये पेंटेन बन गया, ये हाइड्रोजन के लिए हो गया। अगर हमने 4 कार्बन्स को एक चेन में लगा दिया और एक कार्बन हमने यहां लगा दिया तो ये आइसो पेंटेन हो गया। अगर हमने 2 कार्बन को चेन में लगा दिया, इस तरह ब्रांचिंग कर दी, तो ये नियो पेंटेन हो गया। तो इस तरीके से कार्बन और हाइड्रोजन का नंबर सेम होने के बावजूद भी एक ही फॉर्मूले के साथ काफी सारे कंपाउंड इसमें बन जाते हैं। तो ये रीजन है कि पावर ऑफ कैटेनेशन जो है कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड बनाने में बहुत बड़ा हेल्पफुल होता है, और ये जो सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन बॉन्ड है, बहुत स्टेबल होता है, इसलिए इसके लॉन्ग चेन के कंपाउंड भी बहुत स्टेबल होते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट है कार्बन की वैलेंसी, जो हमने अच्छा, कैटेनेशन के साथ एक बात और भी होती है कि ये केवल ऐसा नहीं है कि कार्बन कार्बन ही बॉन्ड बनाता है, ये कार्बन का बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, कार्बन के बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ, कार्बन के बॉन्ड क्लोरीन के साथ भी बनाते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट है 4 कोवेलेंसी। 4 कोवेलेंसी सेटिस्फाइड होती है खुद कार्बन के साथ भी और दूसरे एटम्स के साथ भी। जैसे कार्बन अल्कोहल बनाता है, O के साथ अटैच हो गया, कार्बन एमीन्स बनाता है, नाइट्रोजन के साथ अटैच हो गया, हाइड्रोजन के साथ, सल्फर के साथ, क्लोरीन के साथ। तो 4 कोवेलेंसी को ये किसी भी तरह से सेटिस्फाइड करता है और डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड बनाता है। तो इस तरीके से क्या क्या रीजन हुए? स्मॉल साइज, 4 कोवेलेंसी, ऑल बॉन्ड्स आर सिमिलर टू ईच अदर इन ऑल रेस्पेक्ट, बॉन्ड एंगल, bond length, etc. Quite stable and unique property, that is having the property of catenation, and along with that it has multiple bonding capacity, यानी सिंगल बॉन्ड से भी अटैच होता है, डबल बॉन्ड से भी, ट्रिपल बॉन्ड से भी, केवल अपने ही साथ नहीं, जैसा कि हमने इथीन और एथाइन के केस में देखा था। ये कार्बन डाइऑक्साइड में आपने देखा डबल बॉन्ड बनाया है इसने O के साथ। अगर आप साइनाइड्स देखेंगे, जैसे ये CH3CN है, तो इसमें ये ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है नाइट्रोजन के साथ, राइट। तो ये जो अपनी बॉन्डिंग है, मल्टीपल बॉन्डिंग है, उसको भी दूसरे एलिमेंट के साथ भी बनाता है। तो इस तरह से बहुत सारे कंपाउंड्स को जन्म देता है। तो इस तरह से
ये जो प्रॉपर्टीज हैं, पावर ऑफ कैटेनेशन, मल्टीपल बॉन्डिंग, स्मॉल साइज, 4 कोवेलेंसी, कार्बन को सो वर्सेटाइल बनाते हैं और इसकी हेल्प करते हैं बहुत सारे कंपाउंड बनाने में। अब जब इतने कंपाउंड बनते हैं तो हम कार्बन के कंपाउंड्स को अलग से स्टडी करते हैं, एंड दैट पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी कार्बन कंपाउंड, दैट इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड कार्बन कंपाउंड्स आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं उनकी जो मॉडर्न डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, these are the compounds of carbon and hydrogen and their derivatives. These are known as a organic compounds. Thank you.